नमस्कार। आज दिन गुरुवार थर्सडे है और 7 फरवरी है। आज हम लोग एक नया तरीका समझेंगे कैसे हम लोग ट्रेड करते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को देखिए। कल कल की बात अगर बात करें हम लोग तो कल थोड़ा सा हम लोग लॉस में थे। कारण ये था कि हमने कल का एक चार्ट दिखा रहे हैं। कल बैंक निफ्टी का चार्ट में हमने खेला था बैंक निफ्टी एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी एक्सपायरी में क्या किया था मैंने गलती, ये दिखाना चाहता हूँ। कल मैं एक अच्छा खासा लॉस लेकर के बैठा था, वो बड़ा लॉस था। इसको लेकर के मैं दिखाऊंगा अभी कि कितना का लॉस था मेरा। ठीक है, अब बताऊंगा, मतलब दिखाने के लिए तो अभी मेरे पास पीएनएल है नहीं, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। और बैंक निफ्टी के एक्सपायरी में मैंने क्या किया गलती। अब मैंने किया कि देखिए, 240, 245, 255, देखिए यहाँ ध्यान से देख रहे होंगे आप। यहाँ ये जो कैंडल बनाया हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हैं, एक मिनट। ये ये जो है ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल है, ये कैंडल दिखने में ऐसा लगा कि ये ब्रेकआउट है एक। ठीक है, एक ब्रेकआउट है, इस लाइन का ब्रेकआउट था। ठीक है, इस लाइन का। हम्म, तो मैंने यही सोचा कि मुझे यही लगा कि ये एक ब्रेकआउट दे रहा है और ये हो सकता है। फोमो आ गया मेरे अंदर। क्या आ गया? फोमो, जो कि नहीं आना चाहिए। एक ट्रेडर के अंदर फोमो नहीं आना चाहिए। फोमो जिसको आने लगा ना, तो सोचिए कि वो क्या कर रहा है कि वो हरी है, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग करेगा। एग्रेसिव बाइंग या एग्रेसिव सेलिंग में क्या होता है कि आप बनता प्रॉफिट बिगाड़ लीजिएगा और बिगड़ता प्रॉफिट बना लीजिएगा। दो ही चीज हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लॉस में ही रहिएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम में। तो मेरा कहना ये था कि मैंने क्या किया गलती, मैंने क्या की, इसमें इसमें बाय किया। वो भी कितना बाय, 100 लॉट, 200 लॉट बाय किया था। और 200 लॉट से क्या हुआ कि इसने थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले गया और सीधे नीचे अगला जो कैंडल बनाया एकदम नीचे लेके आ गया, जिसमें मेरा 40,000 का लॉस हो गया। अब 40,000 के लॉस को मुझे रिकवरी करना था, थोड़ा छोटा करना था, जिसको लेकर के मेरे अंदर ये था कि अब किसी भी तरीके से थोड़ा कम हो जाए, ताकि जो मेरे पिछले प्रॉफिट्स हैं उसके अंतर्गत में हो, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। फिर मैंने क्या किया कि थोड़ा वेट किया, सपोर्ट लाइन पे, ईएमए पे इसने बिग बार कैंडल बनाया और इसमें मैं एंट्री लिया। एंट्री लेकर के इसको होल्ड किया, थोड़ा सा होल्ड किया था, ज्यादा देर नहीं, क्योंकि 3:15 हो चुका था लगभग। तो 3:15 के बाद मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं था ज्यादा देर, टाइम थीटा डिके हो रहा था, एक्सपायरी था जिसके कारण। और ये अगला कैंडल बहुत अच्छा बनाया, जिसमें यहाँ पे ये मूव किया। यहाँ से मैं 10,000 का रिकवरी ही कर पाया, जिसमें कल मेरा लॉस रहा था 30,000। कल का मेरा लॉस रहा था 30,000, और मैं पीएनएल में भी लिख चुका हूँ। ठीक है, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको किसी दिन पीएनएल। आज का देखिए क्या है, मार्केट बहुत बड़े बड़े कैंडल्स बना रहे हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल्स हैं। ये लगभग लगभग आपको मैं बताऊं कि आज का बैंक निफ्टी का कैंडल, एक कैंडल लगभग है, एक कैंडल है लगभग कितने का, कितने डिस्टेंस का एक कैंडल लगभग आपका है। एक मिनट, क्यों नहीं हो रहा ये? ग्यारह, एक मिनट ऐसे देख लेते हैं। यहाँ से 877 से लेकर के 877 से लेकर के 600, यानी 200 पॉइंट का है। फिर अगला कैंडल भी 636 से लेके लगभग 300, यानी कि 300 पॉइंट का है। इतने बड़े बड़े कैंडल्स बना रहे हैं, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो खराब रिपोर्ट आया है। ठीक है, इतने बड़े बड़े कैंडल्स कभी बनता नहीं है मार्केट में। बहुत जनरल, बहुत रेयर है कि इतने बड़े बड़े कैंडल्स बनेंगे। ठीक है, तो मेरा ये कहना है कि बिग बार कैंडल स्ट्रेटेजी में भी अगर आप फॉलो करते तो ये दो कैंडल आपको पकड़ा सकता था। यहाँ एक कैंडल मूव देता, ये क्रॉस ओवर किया था ईएमए को, तो ये आपको देता। अभी यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा कैंडल बनाया है, लेकिन यहाँ एक बायर्स रेसिस्ट किए हैं, जिसके कारण से यहाँ बनाया है मेरे हिसाब से, और नीचे ही जाने जाएगा ये, क्योंकि यहाँ कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे इसको फिर मिलेगा, यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा, तो ये यहाँ तक जा सकता है आज। ठीक है, यहाँ तक जा सकता है।
फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट होता है तो फिर ये यहाँ तक जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी ये नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा ये होल्ड कर रहा है मार्केट को। हो सकता है कि 12 बजने वाला है इसलिए ये एक जोन में लेके चलेगा थोड़ी देर, उसके बाद फिर से ये नीचे की तरफ आ सकता है या फिर ऊपर की तरफ भी जा सकता है, डोंट नो, लेकिन जाएगा। ठीक है, तो बात ये कर रहे थे कि ये क्या होता है आज, आज क्या है, आज का प्रॉफिट क्या है, आज कैसा चल रहा है। आज का प्रॉफिट मैंने इसमें से निकाला है, ठीक है। निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 का एक्सपायरी चल रहा है, तो मैं इस कैंडल में एंटर किया था और इस कैंडल को यहाँ तक हल्का हल्का करके लेके आया, मतलब बीच में निकल गया था फिर यहाँ तक लेके आया। तो लगभग 7,000 का प्रॉफिट इसमें मेरा है, 7,000 समथिंग का। छोटे छोटे प्रॉफिट्स को अगर मेंटेन करते हैं, बड़े लॉस को काटना सीखिए। मेरे पास अभी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैंने कल एक बड़ा लॉस ले लिया था जो नहीं लेना चाहिए था। यही दिक्कत है, अगर आप बड़े लॉस को हटा देते हैं, अगर बड़े लॉस को हटा देते हैं, बड़े लॉस को नहीं रखते हैं अपने पास, तो छोटे लॉस को आप मेंटेन कर सकते हैं आराम से 1 से 2 दिन में, ठीक है। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट जैसे 5,000 10,000 का प्रॉफिट लेकर के चलते हैं आप मार्केट में, तो बहुत ज्यादा दिन आपको टाइम नहीं लगेगा आपको लॉसेस रिकवर करने में और अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर के रूप में रखने में। तो करना क्या है आपको, दो चीज, एक चीज आज मैं अपने तरफ से एक बताना चाहता हूँ कि देखिए कभी भी ज्यादा आप इंडिकेटर्स के ऊपर बिलीव मत कीजिए, क्योंकि इंडिकेटर्स जो होते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं। ये हम लोग जो भी इंडिकेटर्स देखते हैं ये लेट रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर्स को मत फॉलो कीजिए, आप अच्छे से ट्रेंड लाइन देखिए। ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन कह रहा है कि ये नीचे की तरफ जाएगा। ट्रेंड लाइन एकदम सपोर्ट एकदम नीचे है, ठीक है। ट्रेंड लाइन एकदम नीचे है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसमें एकदम नीचे की तरफ देखना है, ठीक है। और यहाँ से एक और चीज देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि यही चीज मेरा ये आ रहा है और इसी को ब्रेकआउट देगा, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा। जाना चाहिए, मेरे हिसाब से ये जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है तो फिर अलग बात है, लेकिन जाना चाहिए। क्या है, जाना चाहिए। तो कहना क्या है, कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। आप फोमो में मत रहिए, फियर ऑफ मिसिंग ऑफ आउट ऑफ ट्रेड मत सोचिए कि आपका ट्रेड छूट गया दैट मीन्स कि आप लॉस में चले गए, आज का प्रॉफिट नहीं हुआ। यार आज का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस तो नहीं हुआ, कम से कम ये ध्यान रखना है। आज का प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं होना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि कुछ कमाए नहीं तो कुछ गवाए भी नहीं। अगर गवाए तो फिर मतलब ज्यादा हो गया, और अगर गवाए भी तो थोड़ा सा गवाए, क्योंकि अगर गवा भी रहे हैं तो गवाने का मतलब इतना नहीं होता है कि आप अपना कैपिटल खत्म कर लें ताकि अगले दिन से ट्रेड ही नहीं कर पाए। ये गलत हो जाता है, यही हमारा सबसे खराब चीज होता है। अगर हम ये यहाँ से मेंटेन करना सीख जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। देखिए अभी यहाँ से एक लीडर बनाया है, मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाना चाहिए और लेके जाकर के यहाँ पे खत्म करेगा या फिर इसको रेसिस्ट करेगा। इसको रेसिस्ट करने के बाद अगर नीचे आता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ एक थोड़ा सा ही होगा, जहाँ अगर यहाँ से करता है तो ज्यादा नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा तो ये जोन बनाएगा, फिर ये जोन बनाएगा तो फिर ज्यादा देर इसमें सस्टेन करेगा, तो ये यहाँ पे आपको लेके जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और मैं क्या बताना चाहता हूँ इसमें आप लोग को, देखिए ट्रेडिंग के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है। ये नहीं कि आपके पास 10 लाख होना चाहिए, 1 लाख रुपया। 50,000 बहुत होता है यार। 50,000 जो होता है इनकम जनरेट करने के लिए आपके पास 5,000 का पर डे निकल जाएगा। 10% रूल के हिसाब से अगर मैं अपने अपने ट्रेडिंग जर्नल में नोटिस किया हूँ, मैंने जो भी लॉस किया, जो भी प्रॉफिट किया, क्यों किया। प्रॉफिट करने का रीजन ये होता है, लॉस करने का रीजन ये होता है कि ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी होता है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि 5,000 क्यों, 10,000, 10,000 क्यों, 12,000, 12,000 ही क्यों, 20,000। तो ये जो साइकोलॉजी है इसको चेंज कीजिए। एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए, जिस सिस्टम के अंतर्गत आपको ये पता होना चाहिए कि आज से मुझे इतने दिन तक इतना ही कमाना है। जैसे मैंने टारगेट लेके रखा था जिसको मैंने कल ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि 2 दिन मेरे अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो गए, जिसको देखते हुए मुझे लगा कि अच्छा आज भी होना चाहिए। ये गलत हो गया। एटलीस्ट मैंने टारगेट लिया है 50 डेज का 5,000 पर डे। 5,000 पर डे दैट मीन्स कि यू विल रीच अप टू 250 लाख, मतलब सॉरी 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 तक आप पहुंच सकते हैं, जिसमें मेरे पास कुछ चीजें हैं उसको मैं सॉर्ट आउट करना चाहता हूं। और उनको अगर मान लीजिए कि वहां तक नहीं पहुंच पाते, एटलीस्ट 2,30,20 तक तो पहुंचेंगे। 2,20,000 तक पहुंचते हैं, अगले अगले स्ट्रैटेजी में हम ये करेंगे कि नहीं, अब मेरे को करना क्या है, 8,000 या 6,000 करना है।
एक हजार 2-2 हजार बढ़ाओ अपने आप में, ये कुछ दिन का कंसिस्टेंसी रखो, अपने आप प्रॉफिट में आ जाओगे आप। हमको लगता है कि प्रॉफिट में आने में इससे ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा आप ये मत सोचो कि एक ही दिन में सब निकाल लेंगे, सब निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसमें गलत एक भी ट्रेड गलत हो गया तो सारा प्रॉफिट आपका लॉस में बदल जाता है। मत करो ऐसे, प्लीज मत करो, ठीक है। और जिसको नहीं समझ में आता है, जिसको कैपिटल लॉस होने पे बहुत बुरा लगता है, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो प्लीज मत आओ ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग बहुत खराब चीज होता है। ट्रेडिंग या तो आपको बहुत कुछ दे देगा, या तो आपसे बहुत कुछ ले लेगा, और जो बहुत कुछ ले लेगा तो आप सह नहीं पाइएगा, और जब सह नहीं पाइएगा तो फिर दिक्कत होगा सर, समझ लीजिए इस चीज को। तो ट्रेडिंग के लिए आपको आप बस इतना ही ध्यान रखिए कि ये जो है ये मत कीजिए ऐसे कि आप उसको सह नहीं पाए, इतना मत कीजिए कि आप उसको सह नहीं पाए, सिंपल। चलिए आज आज मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ कि ईएमए जो मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, जो मैं जिसके लिए मैं 70-30% 70-30 वो होता है, 70-30 रेशियो होता है कि मेरा विनिंग ट्रेड होता है। तो मैं 5 5 ईएमए 9 ईएमए का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। ठीक है, 5 9 का, ठीक है। तो आप इसमें जो है आपको थोड़ा सा समझना होगा कि इसमें करना क्या है। ईएमए में तो इसमें सिस्टम में डिफॉल्ट है, इसमें मुझे 220 का ईएमए भी वो कर सकते हैं, है ना। 220 का भी ईएमए आप कर सकते हैं, 915 का भी कर सकते हैं, 320 का भी करते हैं। तो जिसके साथ जो सेट हो जा रहा है वो कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ वो मत कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने जो कहा वही कीजिए। बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि आप जिसके ऊपर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप जिसके ऊपर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं वो कीजिए, ठीक है। अभी मैं कुछ स्टॉक्स के बारे में देखना चाहता हूँ कि मैंने कुछ स्टॉक्स को हाईलाइट करके रखा है। जैसे अभी देखिए टाटा के बारे में मुझे पता चला है कि टाटा के बारे में सुन समझने के लिए थोड़ा सा देख लीजिए। टाटा एनएचपीसी भी एक अच्छा ट्रेड है। एनएचपीसी को देखते हैं थोड़ा सा। एनएचपीसी देखिए आज अपने लोअर पे है, ठीक है। आप अपने आप में ये गिर रहा है, थोड़ा सा ये भी गिरा है। तो इस ये कहाँ तक जा सकता है ये देख लेते हैं। ये आज यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये अगर गिरा तो यहाँ तक जा सकता है, क्योंकि अच्छा अच्छा कैंडल बना रहा है, बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है। तो कैंडल को ध्यान में रखते हुए आपको ये समझना है कि कहाँ तक मार्केट जाएगा, ठीक है। कैंडल को ध्यान में रखते हुए जो देखना है कि आपका मार्केट कहाँ तक जाएगा। अभी देखिए यहाँ से ये रिटर्न आया है, मेरे हिसाब से और थोड़ा सा फॉल करेगा, ये फॉल करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि यहाँ सेलर का जोन है, सेलर का जोन है, और सेलर इसमें डोमिनेंट है। तो सेलर अपने आप को यहाँ तक लेके आएगा। अब यहाँ से अगर कोई बायर इतना कुवत रखता है कि इसको ऊपर लेके जाए तो भले बात अलग है, लेके चला जाएगा, लेकिन ऐसे संभव नहीं है, रिटेलर्स के हाथ में इतना नहीं है, ठीक है। इतने बड़े कैंडल्स को मेंटेन करना रिटेलर्स के बस की बात नहीं है। इतना छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर के आप 3-15 तक भी यहाँ तक पहुंच पाइएगा, 3-20 तक, 3-30 तक। तो मेरे हिसाब से एक दो फॉलो आएगा ही आएगा, मेरे हिसाब से यहाँ तक आएगा ही आएगा। देखते हैं क्या होता है। और थोड़ी सी चीज़ों को समझिए, आप लोग को समझना होगा कि मार्केट चाहता क्या है। मार्केट चाहता है क्या कि आप लोग को ट्रैप भी करे और बना बना करके भी रखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पर डे प्रॉफिट देगा, पर डे लॉस देगा। जो नया बिगनर ट्रेडर भी होता है ना, उसको एक दिन ट्रेड प्रॉफिट लॉस होता है। तो ये मत सोचिएगा कि आप एक अच्छे जानकार हो गए या आप बहुत बड़े किस्मत के वो हैं, तो एक दो दिन के लिए किस्मत चमक करके भी दूसरे तीसरे दिन से लेकर के आपको लगातार गिराना शुरू कर दे, तो आपके पास जितना कैपिटल है सब धंधा सब बेकार हो जाएगा, सब बेचना पड़ जाएगा। वेट एंड होल्ड, वेट एंड वॉच, वेट एंड सस्टेन इन द मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर आप सस्टेन करते हैं तो ही आप बहुत अच्छे प्रॉफिट को मेंटेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा मतलब कैरियर, बहुत अच्छा कैरियर है इसमें। ये कहावत है ना कि डॉक्टर से ज्यादा पैसा करके दे सकता हूँ, एक आईएएस से ज्यादा पैसा कमा के दे सकता हूँ, और एक इंजीनियर से ज्यादा पैसा के दे सकता हूँ। बस तुम मुझे समझो और मैं तुम्हें मुझे टाइम दो, समझो, एक्सपीरियंस होल्ड करो, ठीक है। यही चीज है इसमें। इसमें बस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बारीकी से समझने वाली चीज क्या है कि आपको सिंपल एज दैट कि आपको सस्टेन करना है।
3-4 महीने तो आपको लगेगा कि आप वाइप आउट होते जा रहे हैं, आप एकदम खत्म होते जा रहे हैं, आपका जो भी आप इसमें डाल रहे हैं, उसके बाद आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा आ रहा है, उसके बाद फिर लगेगा कि अच्छा ठीक है, थोड़ा और बड़ा होना चाहिए प्रॉफिट, तो फिर आप लॉस में जाना शुरू कीजिएगा, फिर उसको मेंटेन कीजिएगा, फिर उसको लॉस, तो ये चलते रहता है, सिलसिला है, ये मार्केट का सिलसिला है, ये आपको प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। तो मार्केट में प्रॉफिट लॉस होना जाहिर सी बात है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो लॉस को कम करो, प्रॉफिट को ज्यादा करो, या कम जितना हो सकता है रखो, ठीक है, लॉस को खाली कम करो, जिस शॉर्ट में लग रहा है कि आप लॉस में है उसमें निकल जाइए फटाफट। होल्ड मत कीजिए कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि अब ये घूम के ऊपर जाएगा, कभी नहीं जाता, जाएगा तो भाई सबके लिए जाएगा, नहीं जाएगा। चलिए यहाँ ध्यान देखते हैं एक चीज, देखिए इसको मैंने क्या कहा कि थोड़ा सा ऊपर लेके जाएगा, लेके जा रहा है, अभी इससे ये रेसिस्ट होकर के आना चाहिए नीचे, क्योंकि एक बहुत अच्छा कैंडल बना रहा है अगेंस्ट, इतने गिरने के बाद इतना अच्छा ये बना रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ ये ट्रैप करेगा मार्केट में। मार्केट में ट्रैप करने का मतलब ही होता है कि आप ट्रेंड लाइन के ट्रेंड के अगेंस्ट जा, ऐसा नहीं कि ये फिर से वापस नहीं जाएगा, जाएगा, लेकिन एक बार ट्रैप करके जाएगा आपको, जब तक इस सेलर का एसएल नहीं काटेगा, इस बायर का एसएल नहीं काटेगा, ठीक है। और यहाँ एसएल काटने के लिए यहाँ भी बाकी है, अगर ये बचा हुआ है तो इसको भी काटने आएगा ही आएगा। तो देखिए एक ट्रैपिंग क्या होता है, यहाँ से इसको रेसिस्ट करेगा, रेसिस्ट करके फिर से नीचे लेके आएगा, और लेकर क्या करके फिर आपको एक अच्छा मूव दे सकता है नीचे की तरफ। होल्ड करके रखिए, सस्टेन करके रखिए, टाइम दे करके रखिए कि क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता है, वेट एंड वॉच टिल योर मूव कम। आप जब तक अपने मूव को समझते नहीं, जब तक अपने परफेक्ट मूव को नहीं समझते, तब तक आप ट्रेडिंग में लॉस लेने के लिए, ज्यादा लॉस लेने के लिए तैयार रहिए। आप अपने साइकोलॉजी को समझिए कि आप किस मूव को ज्यादा ज्यादा अच्छे से पकड़ रहे हैं, आप कौन से मूव को पकड़ते हैं। मैंने कल ही बताया था कि रनिंग कैंडल को नहीं पकड़ना है, कैंडल को रुकने दीजिए, बनने दीजिए पूरा, उसके बाद देखिए कि कहाँ ब्रेकआउट पे है, सपोर्ट पे है, रेसिस्टेंस पे है, तब क्लिक कीजिए, ठीक है, तब मजा आता है कैंडल का, असली मजा तभी आता है जब सड़क सट से नीचे आएगा, बहुत मजा आएगा। अच्छा एक चीज और समझिए, कल मैं 30K का लॉस किया, 40K के लॉस से 30K तक आया था तो क्या मेरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं हुआ? हाँ हुआ, बिल्कुल होता है, सबका होता है, लॉस किसी को अच्छा नहीं लगता है, प्रॉफिट सबको अच्छा लगता है, ठीक है। जिस दिन प्रॉफिट रहेगा उस दिन मूड एकदम चंगा मंगा रहेगा, जिस दिन लॉस रहेगा मूड डिस्टर्ब रहेगा। तो ये मत सोचिए कि लॉस नहीं करना चाहिए, लॉस लॉस करना चाहिए भाई, इससे इससे क्या होता है ना कि आपको समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि आप कहाँ पे हैं, लॉस करना चाहिए, ये मत सोचो कि लॉस नहीं होगा, बिल्कुल लॉस होगा, लॉस के लिए रेडी रहो। मैं कितना कितना लॉस किया हूँ, वन डे लॉस किया हूँ 3 लाख अभी तक का हाईएस्ट है वन डे लॉस। तो उसमें तो भाई बहुतों का लॉस हुआ था, हम ये नहीं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं कि बहुतों का लॉस हुआ था, लेकिन वो लॉस ऐसा लॉस था जिस अनप्रिडिक्टेबल लॉस था, वो उस दिन मार्केट ही क्रैश कर गया था, मतलब समझिए तो मार्केट 1500 पॉइंट से नीचे से गैप डाउन खुला था। और एचडीएफसी का मैंने बहुत बड़ा लॉट लेकर के रखा था कि मुझे लगा था कि उसका रिपोर्ट आ रहा है और रिपोर्ट में अच्छा होगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा बैंक है वो, हमको इतना डीपली पता नहीं था ज्यादा कि उसके अंदर डिपॉजिट्स कम है या फिर कुछ भी ऐसा, इसका फंडामेंटल एनालिसिस मैं नहीं कर पाया था, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक स्कैल्पर हूँ, मुझे स्कैल्पिंग करना अच्छा लगता है। मैं स्कैल्पिंग करके छोटे छोटे प्रॉफिट्स को अपने में ऐड करता हूँ, समाप्त करता हूँ, उसको बड़ा प्रॉफिट बनाने का कोशिश करता हूँ, कभी कभी वो भी नहीं बन पाता है, कभी कभी वो भी लॉस चला जाता है और बड़ा बड़ा लॉस होता है। तो मैं बताता हूँ कि मुझे क्या हुआ था उस दिन में। एक तो सबसे पहले गलती क्या किया, मैंने एवरेज करना शुरू किया, एचडीएफसी को मैंने 6 लॉट लेकर के रखा था, उसके बाद मैंने उसको एवरेज करते 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 42 लॉट कर दिया, 42 लॉट किया। और 42 लॉट करने के बाद क्या हुआ कि मुझे दिखने लगा कि अब ये नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो 44 रुपए का खरीदा हुआ था एफएनओ, जो मेरा 44 रुपए का खरीदा हुआ था, वो आ चुका था 80 पैसे पे। तो मुझे दिमाग में समझ में आ गया कि अब अगर कितना भी बढ़ेगा तो इसमें इतना हिम्मत है नहीं कि ये बढ़ा पाए अपने आप को, मुझे निकलना पड़ेगा। तो मैं उस एक कंपनी से मैं उस दिन लॉस लिया था 1,30,000, 1,30,000 रुपया, ठीक है, अप्रॉक्स, टैक्स वैक्स अलग से, ठीक है। दूसरी चीज कि मैंने उसके बाद में लॉस लिया, उसके उसी दिन लॉस लिया, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा पूरा डिस्टर्ब हो चुका था और मुझे लग चुका था कि यहाँ से किसी भी तरह से मेरा कैपिटल बच जाए, ताकि मैं अगले दिन से ट्रेड करूं या कुछ भी करूं। तो मैंने क्या किया कि उस दिन में जितने भी टाटा पावर था, टाटा मोटर्स था, एसबीआई लाइफ था, एसबीआई
SBI था, HDFC लाइफ था, ये सारा मेरा था, सो सब नीचे चला गया था, बहुत अच्छा लॉस था मेरा, 3 लाख का लॉस था। तो वो लॉस लेकर के मैं घर आया। उसके पहले क्योंकि ये कंपनी का था, स्टॉक था, कंपनी स्टॉक था, तो मैंने उसको 3-4 दिन से होल्ड करके रखा था। तो उसमें क्या हुआ था कि जो मेरा लॉस दिख रहा था, उस लॉस के दौरान मैं कोई प्रॉफिट नहीं कर पा रहा था। ट्रेडिंग के जो FNO मैं करता हूँ, उसमें मैं फर्स्ट डे मैंने 43,000 अप्रॉक्स लॉस किया था, 54,000 लॉस किया था। उसके बाद अगले दिन मैंने 54 के लॉस किया था। तो मतलब टोटल ऑन एंड ऑन एवरेज देखा जाए तो मुझे 4-4.25 लाख का उस दिन लॉस, मतलब उस 4-5 दिन के अंदर लॉस हुआ था। साइकोलॉजी पूरी तरह से बर्बाद, साइकोलॉजी पूरी तरह से एकदम खत्म। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अंदर से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी है कि मैं कुछ अर्न कर सकता हूँ, कुछ निकाल सकता हूँ, मार्केट से कुछ कमा सकता हूँ। ऐसा था ही नहीं, मुझे तो बस सिर्फ यही लग रहा था कि मेरे से ना हो पाएगा। लेकिन वही होता है ना कि आपके ऊपर लाइबिलिटी होता है, आपके ऊपर प्रेशर होता है, आपके ऊपर थोड़ा सा वो होता है कि आखिर ये अब कहाँ जाओगे, यहाँ तो इतना टाइम दिए, कहाँ जाओगे। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स को ही जोड़ना शुरू करते हैं। मैंने एक टारगेट बनाया कि 5,000 पर डे प्रॉफिट करता हूँ। तो 50 दिन में 2.5 लाख होता है, और अगले 50 दिन भी करता हूँ, यानी कि 100 दिन करता हूँ, यानी कि 3 महीने के लगभग में मैं करता हूँ अगर ट्रेडिंग, तो 3 महीने 4 महीने में मैं रिकवर भी हो जाऊंगा और कुछ प्रॉफिटेबल भी हो सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जितना सोचते हैं उतना ही प्रॉफिट नहीं होता है, आप जितना सोचते हैं उतना ही लॉस नहीं होता है। लॉस बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। लॉस को काटना सीख जाएंगे अगर, और प्रॉफिट को मेंटेन करना सीख जाएंगे, तो समझिए कि आप प्रॉफिट में ही रहिएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट रहेगा। तो क्या हुआ कि मुझे ये हो गया, ये मैं रिसेंट की बात बता रहा हूँ, फ्रॉम स्टार्टिंग मुझे मैं बताऊंगा कभी कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे मैंने अपने आप को एडजस्ट करना सीखा, अपने आप को समझना सीखा कि देखो भाई, मार्केट है, मार्केट प्रॉफिट भी देगा और लॉस भी देगा, तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। आपको यही यही सीखना है, तो यही सीखना है, तो कैसे सीखोगे, ये सारा चीज जो है यहाँ पे सीख सकते हो, यहाँ सब चीज आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस इतना समझिए। अभी दूसरा चीज ये क्या है कि उस साइकोलॉजी को ठीक कैसे करोगे। देखो भाई, इसमें दो ही चीज है। मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा रहेगा, सबसे आपको थोड़ा सा खुन्नस रहेगा, थोड़ा सा कोई भी कुछ किसी टॉपिक पे बातचीत हो रहा है तो उस पर आपको चिढ़ आएगा, इस दौरान आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा सेपरेट रहिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, वर्कआउट कीजिए, अपने आप को फिजिकली थकाइए ताकि मेंटली भी थके। ठीक है, तो आप क्या होगा, थोड़ा सा काम डाउन होइएगा और अपने आप को कुछ फील कीजिएगा, पॉजिटिव एनर्जी फील कीजिएगा, और आप आगे आगे बढ़िएगा। हार नहीं मानना है। ठीक है, हार अगर मान गए तो आपका सारा कैपिटल खत्म होगा, और हार अगर मान रहे हैं तो प्लीज एटलीस्ट बैठ करके ग्राफ देखिए, लगाइए मत, बैठिए दिन भर 9:15 से लेकर के 3:30 तक बैठ करके सिर्फ ग्राफ देखिए और एनालाइज कीजिए कि इसका अगला कैंडल क्या बनेगा, इसका अगला कैंडल क्या बनेगा। कुछ मत कीजिए, कोई ऑप्शन चेंज नहीं, कोई वो नहीं देखना है। इतना बारीकी करने से करने के पहले आपको सिर्फ ये समझिए कि जब आप बाइक्स चलाना सीख रहे थे, जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे या कार चलाना सीख रहे थे, तो क्या सीखे थे? बी ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर, इतना ही समझे थे ना, इसके अलावा तो आप नहीं समझे थे। ब्रेक, क्लच और एक्सीलेटर, और सीधा, कि हाँ भाई सीधा रखना हैंडल और सब चीज। तो दिमाग में क्या होता है ना कि जब आप चलाने लगते, जब आप बैठने लगते, जब आपको समझ में आता है, तो आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा, आप धीरे धीरे क्या कीजिएगा कि एक्सपर्ट होइएगा। एक्सपर्ट कैसे होइएगा, आप खुद में खुद, जैसे एक नया नया मोबाइल हाथ में आता है ना, तो कुछ कुछ सिस्टम आता है समझ में और नहीं आता बाकी सब चीज। तो धीरे धीरे छेड़छाड़ करते 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 आप उसके मास्टर हो जाते हैं, है ना, है ना, बात समझ में आ रहा है। तो वही चीज है यहाँ पे कि आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मार्केट को देखिए, देखिए अगला कैंडल क्या होगा, रुकना सीखिए। मोबाइल जो आप लगाते हैं, जिससे लगाते हैं, लैपटॉप से लगाते हैं, मोबाइल से लगाते हैं, तो वो उसको दूर रखिए अपने से, क्योंकि अगर आप ये कंट्रोल करना सीखे ना, तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, ट्रेडिंग में कंट्रोल करना भी बहुत बड़ा चीज है। आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं, अभी नहीं लगाना है। जब मेरे को अब मेरा मुंह दिखाई देगा, जैसे यहाँ देखिए, अगर थोड़ा सा कोई दिमाग लगाता कि डबल टॉप बन रहा है सर, यहाँ से हम नीचे की तरफ जा सकते हैं,
देखिए ये जोन है, जोन में क्या होता है ना, आदमी फंसते रहता है। इस जोन में कभी मार्केट में आना नहीं चाहिए। अभी कहाँ पे है, बीच में है। बीच में तो कुछ करना ही नहीं है। ये डबल टॉप, सिंगल टॉप, ये सब कुछ नहीं करना है। एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न सब ऊपर सपोर्ट पे काम करता है, रेसिस्टेंस पे काम करता है। बिल्कुल बीच में मत कीजिए। अभी क्या होता, सारा आप जितना प्रॉफिट थे खत्म हो जाता, घुस जाते, खत्म हो जाता। ये जोन है, जोन में मत आइए, प्लीज मत आइए, ठीक है। दूसरा चीज कि पैसा कुछ भी हो, 10,000 हो, 20,000 हो, 15,000 हो, कुछ भी हो, उससे आप उसी का 10% रूल का निकालिए। 10% रूल मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उसको डिवाइड कर लीजिए 5 दिनों के ट्रेड में या फिर कुछ भी। तो आप अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज आपके पास छोटा अमाउंट है तो आप क्या कीजिए कि आप उत पैसा अगर, एक तो पहले बहुत अच्छा से समझ लीजिए कि लगाना कहाँ है, लग कहाँ रहा है, ठीक है। एग्जिट और एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एंट्री लेते समय ये डिसाइड कीजिए कि किस बेसिस पे आप एंट्री ले रहे हैं, और एंट्री अगर ले लिए तो थोड़ा सा अगर लॉस होता है तो हड़बड़ाइए नहीं। आप उसको देखिए कि हाँ आपके 10% रूल के हिसाब से वो लॉस में नहीं जाना चाहिए ज्यादा। जैसे मान के चलिए कि मैंने लगाया 10,000 रुपया, और 10,000 का अगर 500 मेरे को मिल रहा है, और 500 अगर लॉस हो रहा है, 500 लॉस हो रहा है तो भाई 500 लॉस से ऊपर नहीं आना चाहिए। 500 लॉस निकलिए बाहर, चाहे वो मार्केट प्रॉफिट देके जाए या फिर लॉस देके जाए, आप निकल जाइए उधर से। उसके बाद फिर दूसरा कैंडल सर्च कीजिए, अगर वो 500 प्लस जा रहा है तो भाई 500 प्लस, पहले तो आप कैपिटल बनाना सीखिए, 500 प्लस लेकर के बैठना सीखिए, ठीक है। ये बैठना सीख जाइएगा तो आपको और भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। और मैं सिर्फ छोटी छोटी चीजों को लेकर के आ रहा हूँ, मैं अपने प्रॉफिट्स को दिखाऊंगा कि कैसे मेरा प्रॉफिट अभी कितना है क्या नहीं है। तो ये सब अभी ठीक नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, थोड़ा सा टाइम और चाहिए मेरे को। और मैं यूट्यूब पे आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मिले, सब चैनल्स जितना से जितना आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं चैनल को। तो ये क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा। लाइक से क्या होता है ना कि चलिए ठीक है, बैठे हैं और कुछ न कुछ तो हम बता रहे हैं, या फिर कुछ जानकारी मैं अपने बारे में ही दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, अपने बारे में ही दे रहा हूँ। तो ठीक है, मैं यही करूंगा। कुछ दिन तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है क्या नहीं है, और मैं आप लोग के साथ बना रहना चाहता हूँ। डेली मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 वीडियो लेकर के आऊँ, कुछ अच्छा कुछ खराब आपके लिए। जो भी चीज होगा वो देखते हैं, ठीक है। इसके लिए ठीक, थैंक यू।